प्रेज द लॉर्ड। हम इस सुबह आपका स्वागत करते हैं वर्शिप सेंटर गोरखपुर के पेज पे, और हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे साथ हर संडे जुड़ते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि प्रभु के वचन में दूसरा थिस्सलुकीनियों चैप्टर 3 और वर्स 3 में लिखा हुआ है, परंतु प्रभु तुम्हें दृढ़ता से स्थिर रखेगा और हर एक दुष्ट की चीज़ों से वो तुम्हें दूर करेगा। आइए आज की सुबह जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आ रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि आज की सुबह, आज की संडे आराधना में हम अपने आप को अटेंड कर पाएँ, तो आइए हम प्रार्थना करें और आज की सर्विस का स्टार्ट करें। अपनी आंखों को बंद करें और हाथों को जोड़ें और हम प्रार्थना में चलेंगे। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए, प्रभु इस सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुदावन इस अवसर के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी कि प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह आपके भवन में हम आ करके प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम को ले पा रहे। प्रभु यीशु मसीह खुदावन फिर से प्रभु हम आपकी उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। आप खुदावन इस सांसों के लिए, इस धड़कन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। प्रभु यीशु मसीह हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु कि खुदावन आपने हमेशा इस सलामत रखा है। प्रभु यीशु मसीह इस जिंदों की ज़मीन पे रखा है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज की सर्विस को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा आपको वेलकम करते हैं खुदावंद, हर एक बातों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पूरी टीम को प्रभु यीशु मसीह, पूरे वर्शिप टीम को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमें कुछ भी नहीं आता, ना हमारी कोई खूबी और ना हमारी कोई लियाकत है प्रभु, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु इस योग्य हमें बनाया प्रभु यीशु मसीह कि खुदावंद हम आपके नाम को लेने पा रहे हैं पिताजी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सारी चीज़ों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके खादिम को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के वचन को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपने लोगों से बातचीत करिए पिता। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज का दिन प्रभु यीशु मसीह बहुतों के लिए बरकत का वसीला बनने वाला होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के वचन से प्रभु आप अपने लोगों से बात करिए पिता, और प्रार्थना करते हैं वो खुदावन 70 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला होने पाए। हम हर एक चीज़ों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक डिस्टर्बेंस यीशु के नाम से चला जाए, लाइट को, साउंड सिस्टम को, सब कुछ को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप दया करिए पिताजी। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, योर वेलकम होली स्पिरिट, आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और यहाँ पे मंडराइए। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि सच में वो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। जैसा कि भजन संहिता और उसका 37वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में से लिखा हुआ है, दाऊद कहने लगा कि ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। इससे बुलंद भी कह रहा है मैंने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। फिर कह रहा ना धर्मी को त्यागा हुआ ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। क्योंकि वो परमेश्वर हमारा दाता है, वो हमारे जीवन का स्रोता है। और जितने लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उन सबों पर वो अपनी करुणा करता है, उन सबों पर वो अपनी दया दिखाता है, उन सबों पर बहुत आयत से अनुग्रह करता है और हर दिन अपने लोगों को जय के उत्सव में लिए फिरता है। वो ऐसा परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर की मैं और आप स्तुति करें, उस परमेश्वर की मैं और आप
आराधना करें, उस परमेश्वर का मैं और आप धन्यवाद करें। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। आइए मिलके कहें, परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हमको बनाया तूने अपने रूप में, भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, भेजा तूने संसार में। ये आसमान गाती रहे तेरी महिमा, ये आसमान और ये ज़मीन गाती रहे तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का,
जमीन गाती रहे तेरी भी महिमा। आसमान और ये जमीन गाती रहे तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। आइए हाथ उठा के कहें परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। तेरी करुणा सदा हम पर। तेरी करुणा सदा हम पर। यीशु यीशु तेरी करुणा यीशु तेरी करुणा। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। आपको मालूम है कोई और दूसरा नाम नहीं, सिर्फ एक नाम है और वो है यीशु नाम। आइए इस नाम को मैं और आप मिलकर पुकारे। जब आप हमें अपने घरों से अपने सफर में अपने रूम में अपने सोफे पर से बैठकर हमें देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आप किन हालातों से गुजर रहे हैं, किन चीजों का आप सामना कर रहे हैं, पर कहना मांगता हूं इन सारी चीजों के ऊपर अगर कोई नाम है तो सिर्फ एक नाम, द ऑल अबव नेम। यू नो हिज नेम इज जीसस। जीसस एंड जीसस, कोई और दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ एक नाम है। आइए मैं और आप मिलके अपनी परेशानियों में, मुश्किलों में, तंगहाली में, अपनी बीमारी में इस नाम को पुकारें। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। एक साथ कहेंगे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की। आइए मिलके हम लोग एक साथ कहें यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। फिर से कहते रहे, इस नाम को पुकारें यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
यीशु नाम की जय। यीशु नाम की जय। आइए हम आगे कहे यीशु नाम की जय। यीशु नाम की जय। यीशु नाम की जय। आइए मिलके कहे यीशु नाम कहते रहे यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे। ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे। ओ यीशु नाम की जय। यीशु नाम की जय। हो जय 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 जय। यीशु नाम की जय। मुझे नहीं मालूम आपने इस नाम को कितना ऊंचा उठा रखा है। इस नाम की वैल्यू आपके जीवन में क्या है, इस नाम का महत्व आपके जीवन में क्या है। पर मैं एक बात कहना मांगता हूं, मैंने अपने जीवन में यीशु को अपना आधार माना है। मैंने अपनी हर परिस्थितियों में यीशु को सबसे ऊंचे पर रखा। मुझे मालूम है मेरी हर एक चीजों में कोई है जो मेरी मदद कर सकता है, वो है यीशु नासरी। अगर आपको आज तक ये नाम बहुत नीचा लगा है, आपने और नामों का सहारा लिया है, तो कहना मांगता हूं यू ट्राई जीसस। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। देखो वो कैसा भला परमेश्वर है। उसकी भलाई के चर्चे, उसकी भलाई के कामों से पूरी बाइबल भरी हुई है कि दुनिया गवाह है, उसके चेले गवाह हैं। इससे बढ़कर और भलाई क्या कि कोई किसी के लिए अपनी जान को दे दे, किसी के लिए बेइज्जत हो जाए, किसी के लिए अपने आप को लहूलुहान कर ले, किसी के लिए अपने आप के ऊपर कांटों का ताज पहनवा ले, अपनी दाढ़ी नुचवा ले। आपको मालूम है इज़राइल में यहूदी लोगों का प्रचलन है, दाढ़ी उनकी शोभा होती है, बाल उनके शोभा होती है। और जब किसी को अपमानित किया जाता था तो उसकी दाढ़ी नोची और काट ली जाती थी। और यीशु ने मेरे और आपके लिए अपनी दाढ़ी को नुचवाया है। यशायाह साफ कह रहा है हमारे कारण उसकी दाढ़ी नोची गई, यानी कि वो बेइज्जती सहता गया। यह है उसका प्रेम, यह है उसकी दया, यह है उसकी करुणा मेरे और आपके ऊपर।
ये है वो नाम जो सब नामों में आला है, सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है, और वो है यीशु नाम। आइए इस नाम को पुकारें। यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम, ओ जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। तुझे देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ उठा के कहिए मिलके। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आइए मिलके एक बार फिर से कहे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। योगी नाम से बढ़ी कर दिया है अपनी दया।
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की गाती रहे हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। आइए खुदा के लोगों, हम
सभी लोग जो आप अपने घरों पर हैं, अपने हाथों को उठा के हैं, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह ये सुना, हर सुबह हर शाम गाए ये सुना, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। अपनी परिस्थितियों में गिर गए, प्रभु आपका नाम हमारे लिए काफी है। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमसे छूटता चला गया है, प्रभु यीशु आपका नाम हमारे लिए काफी है। Your name is enough for us, Lord. Your name is above all. You are the King of Kings and Lord of Lords. We worship you, Lord. We give you glory, Lord. Thank you, Lord, for your presence.
उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We thank you Lord for your presence Lord। आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने हमारे मांगने से ज्यादा प्रभु यीशु हमें दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। हमारे सोचने से उत्तम यीशु मसीह आपने हमें दिया है, आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फॉर योर ब्लेसिंग्स। वी थैंक यू लॉर्ड। वी लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड वी से थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम कुछ भी आपको नहीं दे सकते प्रभु, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं। आइए परमेश्वर के लोग अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद दें। लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड से थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स लॉर्ड। Thank you for your presence, Lord. Thank you for your grace, Lord. Thank you for your love, Lord. Thank you for your mercy, Lord. We thank you, Lord. For your blessings, Lord. We thank you. You are with us, Lord. We thank you. You are always with us, Lord. हम लोग तो शायद आपको भूल भी जाए प्रभु, लेकिन आप हमें कभी भी नहीं भूलते प्रभु। जब हम गर्भ में रची रहे थे तभी प्रभु यीशु मसीह आपने हम पर अपनी चिन्ह लगा दी प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें मोल लिया प्रभु यीशु मसीह अपने खून के द्वारा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस बेशकीमती लहू के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सर्वोच्च है। No one can love us like you loved us, Lord. कोई हमें इतना प्रेम कर ही नहीं सकता जितना आपने हमसे प्रेम किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। We just want to thank you, Lord, for everything. आज तक जो कुछ भी प्रभु आपने हमारे लिए किया है, बल्कि सब कुछ प्रभु आपने किया है, आपको धन्यवाद देते हैं। अगर हम गिनने चले तो शायद दिन कम पड़ जाएगा, शायद समय कम पड़ जाएगा। इतनी आशीष है, इतनी बरकतें आपने हमें दी है प्रभु। हर बार आप हमें मौका देते हैं, आ बेटा आ बेटी मेरे पास लौट आ। हम आपका धन्यवाद करते हैं। शायद हमारे माता पिता भी हमसे उतना प्यार नहीं कर सकते जितना प्रभु यीशु मसीह आपने हमसे प्रेम किया है। शायद संसार के लोग भी हमसे उतना प्रेम नहीं कर सकते प्रभु जितना प्रभु यीशु मसीह आपने हमसे प्रेम किया है। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। शायद मेरी माता ने तो मुझे छोड़ दिया, कहीं फेंक दिया, छोड़ दिया, लेकिन प्रभु आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। I give you all glory, Lord. I thank you, Lord, for your blessings, for your mercy, for your grace. I thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए कुछ और देर परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा और उसका धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके लिए गीत गाकर ताली बजाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे
महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, ये रूप जो तेरा ही इन चांद सितारों में है, आँख जो तेरा ही संसार की सुंदरता में, ये रूप जो तेरा ही इन चांद सितारों में है, आँख जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, वो दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है जो उल्फत का, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है जो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हमें साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। महिमा की तेरी बातें दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ संगति में, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती मुझे मुझको, ओ मेरे यीशु के साथ संगति में, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती मुझे मुझको। तो सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होगे सना, रब की होगे सना, हमेशा रब की होगे सना, रब की होगे सना, हमेशा रब की होगे सना। जय
पर्वत वीर बजा, पर्वत वीर बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आँख जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आँख जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान, सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान, सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा ना सका कोई, सागर है वो उल्फत का। और हम क्या लिखा है आगे, गीतकार ने ऐसा बनाया, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ना धन दौलत से, ना संसार की चीजों से, पर तेरी मोहब्बत से अपना दिल सजाएंगे। अक्सर लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, जमाने में बहुत सी चीजें हैं उसके पीछे भाग रहे हैं, ये हासिल हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, पर आपके दिल का खजाना क्या है? मेरा घर बहुत सुंदर हो जाए, मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाए, मेरे पास भी बहुत बढ़िया बैंक बैलेंस हो जाए, मेरा भी बीमार ठीक हो जाए, मगर गीत बहुत बढ़िया कह रहा है, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, उस मोहब्बत से मैंने अपने आप को भर लिया, अब इसमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन आपका खुदा से दिल लग जाएगा, आपको दुनिया की चीजें फीकी लगने लगेंगी, दुनिया की ओर से आपका ध्यान हटने लगेगा। आज लोग का ध्यान दुनिया की ओर है, हमें क्या मिलेगा, हम कैसे ऊंचे हो जाएं, हमारा कैसे ऊंचा घर बन जाए, हमारी कैसे ऊंची पोस्ट और हो जाए, किसी को नीचा करके, किसी को बेइज्जत करके, इसी में तो दुनिया लगी हुई है। कहीं ना कहीं वो मोहब्बत हमारे दिल से निकलती चली गई। आइए इस दिल के खजाने में उस खुदा को भर ले। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा ना सका कोई, सागर है जो उल्फत का। मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए।
पर करेगा पार इस दुनिया को। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये तो क्रिसमस का सॉन्ग है। जिस दिन आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके मान लिया, उसी दिन यीशु ने आपके हृदय में जन्म लिया, और वही दिन आपके लिए बड़ा दिन कहलाता है। वही दिन आपके लिए क्रिसमस कहलाता है। वही आपके लिए खुशियों का पर्व हो जाता है। क्रिसमस सिर्फ 25 दिसंबर को नहीं, पर हम हर उस दिन मना सकते हैं जिस दिन हम यीशु को उद्धार करते हैं। और वो यीशु हमारे लिए जगत में आया, इस चरनी में आया। उसने अपने आप को इतना नीचा कर दिया, उसने अपने आप को इतना गरीब किया। चाहता तो किसी राजा के घर में जन्म ले सकता था, पर उसने एक गौशाला में जन्म लिया, एक जर्नी में जन्म लिया। उसने अपने आप को झुका दिया, अपने आप को हम्बल किया, अपने आप को दीन कर दिया। और आज हमारे हृदयों में यीशु की जगह तमाम दुनिया की दौलत, शोहरत, इज्जत और वो ख्वाहिशें बसी हुई हैं, जिसको पाने की चाहत में हम कितने गुनाह कर जाते हैं, कितनी बार पाप में चले जाते हैं। मुझे नहीं मालूम आपके दिल में क्या बसा हुआ है। ये दुनिया आपको बुलाती है, ये दुनिया की चीजें आपको खींच रही हैं। और खुदा के लोगों, जाने का नहीं, संसारी ख्वाहिशों की ओर जाने का नहीं। ये तुम्हें बुलाएंगी तो जरूर, और तुम्हें बर्बाद करके छोड़ देंगे, आधे ही रास्ते में अधमरा करके छोड़ देंगे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादे गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादे गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान, बना इंसान, छोड़ा आसमान, बना इंसान, मिली नज़ार इस दुनिया को। ये पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, वो तरस रही है, वो तड़प रही है कि ऐ खुदा के सादिकों, ऐ खुदा के दासों, ऐ परमेश्वर के बेटों, इस पृथ्वी पर आओ, इसके बोझ को कम करो। ये पृथ्वी पाप से भर गई है, ये दुनिया पाप से भर गई है। दिन प्रतिदिन पाप बढ़ता जा रहा है। ऐ सादिकों, ऐ खुदा के दासों, इस पृथ्वी पर आओ और इस पाप को कम कर दो। लोगों को बताओ कि तुम नरक में जा रहे हो, तुम्हारे काम तुमको नरक में ले जाएंगे। अपने पापों से मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि उसकी बाहें आज भी फैली हुई हैं। ये अनुग्रह का समय है, ये मन फिराव का समय है। ऐसा ना हो उसके बाद द्वार बंद हो जाए और वो 5 मूर्ख स्त्री के माने हम भी द्वार खटखटाते रहे, और फिर दूल्हा कहे मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। दुनिया गुनाह में
आदि गुमराह हो रहे थे, छोड़ा आसमां बना इंसान, छोड़ा आसमां बना इंसान, मिली नज़र इस दुनिया को। आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को। आए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। मैं ना करूं तेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना आए। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। प्रभु मेरा पैसा नहीं, मेरा बैंक बैलेंस नहीं खुदावन, मेरी नौकरी नहीं, पर तू ही मेरा दाता है, तू ही मेरा उद्धारकर्ता, तू ही मेरा स्वामी है। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर, तेरी करुणा सदा हम पर, तेरी करुणा सदा
रिक्वेस्ट करूंगा भाई अमन गुरुम से कि प्रार्थना में और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर, आप कितने महान और कितने अच्छे परमेश्वर हैं। आपका प्रेम और आपके अनुग्रह की वजह से प्रभु आज के ये दिन हम लोग को फिर से प्रभु देखने के लिए मिला। सच में परमेश्वर, आज के सुबह कितने लोग ने नसीब नहीं हुआ प्रभु, कितने लोग मर के गए, कितने लोग अपने काम में व्यस्त हैं। पर परमेश्वर, आपने हमें इस योग्य के बनाया कि आपके पौधान में फिर से एक बार हम लोग आ सकें। आपको लाखों लाखों करोड़ों धन्यवाद देते मेरे प्रभु। आपने हमें सुरक्षित रखा केवल आपके आराधना के लिए। आपको धन्यवाद। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ सच में परमेश्वर, आपके वचन क्या आता है, मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठा होके प्रभु आपके महिमा करें, आप वहाँ होगा। प्रभु, आज के दिन आप हमारे बीच में हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु। और आपको धन्यवाद, हमारे आराधना में आप स्वयं होके हमारे पास रहे और आप महिमित हुए। हम आशा करते हैं हमारे इस आराधना से प्रभु आपके स्वर्ग गुंजमान हुआ है। और प्रभु, हमें और भी ऐसा ही सिखाते हुए ले जाए ताकि आने वाला दिन पर प्रभु आपके महिमा प्रशंसा और अच्छी तरीक़ा से कर सके। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो वचन के समय प्रभु आपके हाथ पर रखते हैं। आपके दास, आपके बेटे प्रभु जो वचन लेके आ रहे हैं प्रभु, उस वचन प्रभु आपके दास होके नहीं परंतु प्रभु उनमें आप होके प्रभु हम लोग से बात कीजिए प्रभु। बाकी रल समय प्रभु आपके हाथ पर रखते हैं, वचन के समय को आपके हाथ पर रखते हैं। मांगते हैं नासरती यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलें। जैसा कि आपको मालूम, हम लोग एक सीरीज में चल रहे थे और तो आइए हम लोग इस आखिरी के हिस्से में चलें और इसके बाद वो हिस्सा जो बरकतों से लबरेज है, जो आशीषों से भरा हुआ है। आइए इसका तीसरा हिस्सा। और मैं समझता हूँ कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि किस वचन की सीरीज चल रही थी। अगर आप सभी को याद है तो ज़रूर से, जिनको मालूम है वो कमेंट में लिख सकते हैं कि आज उसके बाद कौन सीरीज़ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। इससे पहले हमने बात करी थी मत्ती के 19वीं आयत से, और उससे पहले बात करी थी उसकी 20वीं आयत, उससे बाद में। और आज हम बात करेंगे मत्ती की 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। और आज बात करेंगे उसकी 22वीं आयत से। ये 22वीं आयत बीज बोने वाले का दृष्टांत था। अलग अलग तरीके से आपको बताया कहाँ कहाँ बीज गिरा है। और आज इस हिस्से पे चर्चा करेंगे। जो ये हिस्सा मैं और आप पढ़ने जा रहे हैं, निकाल लीजिए मेरे साथ। अगर कोई टाइप कर सकता ज़रूर से टाइप कर दे। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 22, मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत सुनिएगा जी। जो झाड़ियों में बोया गया, जो झाड़ियों में बोया गया, वो यह है जो वचन को सुनता पर इस संसार की चिंता और वचन को सुनता तो है, वचन को सुन तो रहा है, पर इस संसार की क्या चीज? सबसे पहले चिंता। बहुत मुख्य बात बता रहा हूं। इस संसार की चिंताएं जो मेरे आपके ऊपर कई बार इतनी हावी हो जाती हैं कि वचन को कई बार दबा देती हैं। इस संसार की चिंताएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं, घर की परवरिश, बच्चों की परवरिश,
कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा, कैसे EMI जाएगी, कैसे घर का लोन जाएगा, कैसे घर की किस्त भरी जाएगी, कैसे गाड़ी की किस्त जाएगी, कैसे खर्चा चलेगा। हमने जो इतना ज्यादा पैसा ले रखा है, जो हमने कई बार ब्याज पे ले लिया होता है, कई बार हमारी कोई चीज गिरवी हो जाती है और उसको छुड़ाने के लिए बार बार चिंता। और ये चिंता मालूम क्या करती है? ये चिंता वचन के ऊपर हावी हो जाती है और वचन को धीरे धीरे दबाने लगती है। ये चिंता वचन को धीरे धीरे दबाने लगती है। और जब ये चिंता वचन को दबा देती है, तब मालूम है क्या है? आप चिंतित हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं, आपके अंदर एक हलचल चल रही है। अरे मेरा काम नहीं बना, अरे ये कैसे होगा, अरे कैसे होगा, 4 दिन बाद किस्त भरनी है, अभी तक पैसा का इंतजाम नहीं हुआ है, कैसे होगा, कैसे फीस जमा करेंगे, कैसे हम ये किस्त जमा करेंगे, अरे ये काम कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अरे बिल इतना आ गया है, कैसे जमा होगा। पर एक बात कहना मांगता हूं और मैं चाहूंगा फिर से जरा पढ़ दीजिएगा जी। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का वचन को सुन तो लिया, वचन को सुन तो रहे हैं, पर संसार की पहली चीज क्या है? चिंता जी, और धन का धोखा। और दूसरी बात किसका? धन का धोखा। बाप रे बाप, धन का धोखा। धोखा। अरे बाप, किसका धोखा? धन का धोखा। यानी कि ये धन आपको क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। ये धन आपको धोखे में रख रहा है। ये धन ही है जो तुम्हें संसार से खींच रहा है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से खींचता हुआ ले आ रहा है। तुम जब इस संसार में आए, तुम परमेश्वर के थे, तुम परमेश्वर के नाम से तुमने कहा था मैं जीवन व्यतीत करूंगा, अब ये जीना मसीह और मरना नफा होगा, अब तो परमेश्वर में चलूंगा। मैंने जब बपतिस्मा लिया, अब तो खुदा की राह पे चलूंगा। पर क्या करे, धन का लालच, धन के लोभ ने मुझे इस कदर गिरा दिया कि मुझे अभी समझ में भी नहीं आ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। बस अर्निंग आनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, वो किसी भी तरीके से आए, चाहे वो 2 नंबर काम करके आए, चाहे वो 3 नंबर काम करके आए। ये वो 2 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं जो बच्चे स्कूल में कहते हैं मैडम जी 2 नंबर करने जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये 2 नंबर वो गलत काम की बात कर रहा हूं। और इस चक्कर में कितने लोग परमेश्वर के राज से, परमेश्वर के सुसमाचार से भटक गए। शुरुआत तो बड़ी अच्छी करी, शुरुआत तो बड़ी बढ़िया चली, सेवा बड़ी अच्छी चली, पर कुछ समय के बाद धन के लालच ने, धन के लोभ ने, चिंताओं ने इतना दबा दिया कि अब वचन के ऊपर ये चीजें हावी हो गई हैं। अब वचन के ऊपर धन काम कर रहा है, अब वचन दब गया है, पर धन बहुत ऊपर हो गया है, चिंताएं बड़ी ऊपर हो गई हैं। अरे कैसे होगा, अरे कैसे होगा, अरे कैसे होगा। और इस चिंताओं में कितने लोगों ने अपने आप को छलनी कर लिया। मेरे साथ जल्दी से निकालिएगा 2 तीमुथियुस का 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत। इससे पहले निकालिएगा मरकुस 10:24। मरकुस 10:24। आप में से जो वॉच कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, मेहरबानी से डालते रहिए। मार्क 10:24। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए जी। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, जी। हे बालकों। चेले अचंभित हो रहे हैं। यीशु मसीह जब बता रहे थे, यीशु मसीह ने कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। ध्यान सुनेगा, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है। रीजन मालूम क्या है? क्योंकि हमारे पास अब धन आ जाता है तो अब हमें चिंता नहीं है इस बात की, अरे मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, मेरे परिवार का उद्धार हुआ है कि नहीं, मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूं कि नहीं। पर मुझे मालूम है, ये मेरा जो पैसा है यही सब कुछ है। और अक्सर लोग अब तो ऐसा भी कहते हैं कि जिसके पास पैसा है उसके पास परमेश्वर की आशीष है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास बढ़िया बंगला है, जिसके पास बच्चे हैं, जिसके पास नौकर चाकर है, उसके पास परमेश्वर की आशीष है। अरे ये प्रभु की आशीष नहीं तो और क्या है? अक्सर कई बार लोग इस बात से संबोधित करते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कितनी कलीसियां ऐसी हैं जिन्होंने फाइनेंशियली सफर किया है। बहुत सी कलीसियाओं ने सफर किया है, बहुत से प्रभु के चेलों ने सफर किया है, फाइनेंशियली सफर किया है। पौलुस के पास बहुत पैसा नहीं था, जिसको इतनी भाषाएं आती थी, जिसने इतनी पत्रियां लिखी हैं, उसके बाद भी ये वही पौलुस है जिसके पास धन की कमी है।
और अपनी जीविका तंबू सिल के यानी कि टेंट को सिल करके अपनी जीविका चला रहा है, पर आश्रित नहीं हो रहा है किसी के ऊपर। ये धन का धोखा और चिंताएं कई बार। बात तैयार रखिएगा, पहला तीमुथियुस 6:9-10, दूसरा तीमुथियुस 4:10। जी, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर, अभी इससे पहले कुलूसियों में बता रहा है कि तुम्हें नमस्कार, देमास की ओर से नमस्कार, पर अभी थोड़ा आगे जाने के बाद क्या हो गया, पर देमास ने जी इस संसार को प्रिय जानकर, इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? परमेश्वर को छोड़ दिया। पौलुस कह रहा है कि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। क्या हुआ? सेवा में बढ़े तो हम भी सेवा करेंगे, हमें भी कुछ करना है, हम भी परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे। दौड़े तो चले तो, पर कुछ समय के बाद पीछे हट गए। अरे भैया, अब दशमांश तो जरूर देंगे। बात दशमांश की नहीं कर रहा हूं, बात यह कर रहा हूं कि चलना शुरुआत तो करी थी आपने, बढ़ना शुरुआत तो करी थी, पर जब तनख्वाह 5,000 हुई तो 500 रुपए देना बड़ा आसान लगा। जब 10,000 हुई तो 1,000 रुपए देना बड़ा अच्छा लगा। पर जब परमेश्वर ने बढ़ा दिया, जब परमेश्वर ने आपकी तनख्वाह 40,000 कर दी है, उस वक्त मालूम क्या हुआ? अब 4,000 देना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अरे 4,000 इकट्ठा जा रहा है। 4,000 में तो हम बिजली का बिल भर सकते थे, 4,000 में तो मैं एक महीने का दूध का दे सकते थे, और 4,000 में हम अपनी कोई किस्त भर सकते थे, या 4,000 रुपए सेविंग करके अपने पत्नी के लिए गहने खरीद सकते थे। वो 4,000 रुपए एक साथ जा रहा है। शुरुआत तो करी थी, चले तो थे, पर जो जो परमेश्वर ने बढ़ाना शुरू किया, पर धन के लोभ और लालच ने तुम्हें इस कदर दबा दिया कि अब ये ज्यादा लग रहा है। अब तनख्वाह 1,00,000 रुपए हो गई है, तो अब 10,000 रुपए देना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। नहीं 10,000 हो, इतना बड़ा अमाउंट एक साथ देना। 1,000 रुपए में 100 रुपए देना बड़ा आसान है, ये हमारा हिस्सा है। पर जब 1,00,000 रुपए कमा रहे हो, उसका 10,000 रुपए देना होगा, बड़ा मुश्किल होगा। अरे एक साथ इतना रुपया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कितनी सैलरी आपकी है, कितना कमाते हैं, या कितना आप उसका हिस्सा खुदा घर में देते हैं। आप जिस भी कलीसिया का हिस्सा हो, पर कहना मांग रहा हूं कि ये धन और उसका लोभ आपको दबा देगा। अमीर होना बुरी बात नहीं है, धनवान होना बुरी बात नहीं है, पर बुरी बात यह है परमेश्वर से मुंह मोड़ लेना, परमेश्वर से नाता तोड़ लेना। और कितने लोग इस धन के लोभ में परमेश्वर को भूल गए हैं। अब चर्च जाना पसंद नहीं है। अरे खुदा की बहुत आशीष हमारे ऊपर है, खुदा का दिया देखिए बहुत कुछ है, इतना दिया है कि हमारी पुश्तें खाएंगी तो अभी कम नहीं पड़ेगा। भाई साहब, ये खुदा की बरकत नहीं तो और क्या है? माफ कीजिएगा, ये खुदा की एक मेहर तुम पर है, एक अनुग्रह तुम पर हुआ है। इस बात से खुश मत होना कि प्रभु मुझसे बड़ा खुश है इसलिए मेरे पास सब कुछ है। ऐसा ना हो, सब कुछ होने के बाद भी अंत के समय खुदा कहे मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। उसने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना, बाप रे बाप, पॉसिबल? इम्पॉसिबल बात। पर यीशु मसीह कह रहा है वो तक संभव है, पर धनवान का प्रवेश करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो अपनी जीविका पर घमंड करते हैं। धन का धोखा तुम्हें खुदा से दूर कर देगा, जिंदा खुदा से तुम्हें दूर कर देगा। जी, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत सुनिएगा। पर जो धनी होना चाहते हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। ध्यान सुनिएगा, बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक। कैसी? हानिकारक। अरे ये तो हानिकारक है, ये दवाई रिएक्शन कर देगी। ये तेजाब बड़ा हानिकारक है। आप बताइए, कभी तेजाब पीने की कोशिश करेंगे? तेजाब से हाथ धोएंगे? क्यों? अरे हानिकारक है भैया, नुकसान हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है ना, हाथ जल सकता है, मांस गल सकता है। आप कहिए कि लाइए टॉयलेट से हार्पिक धोते, थोड़ा हम अपना मुंह भी धो लें, उससे गार्गल कर लें, कर लेंगे। क्यों? क्या है? हानिकारक। और यहां पे क्या बता रहा है, ध्यान सुनिएगा जी फिर से। पर जो धनी होना पर जो धनी होना चाहते हैं जी,
वे ऐसी परीक्षा और फंदे, वे ऐसी परीक्षा और फंदे, फंदे। बाप रे बाप, फंदा, सुशांत सिंह राजपूत फंदा, यू नो, ऐसी परीक्षा और फंदे जी में फंसते हैं जी, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है, जो मनुष्य को क्या करती है, बिगाड़ देती है, बिगाड़ देती है, और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। कहाँ डुबा लेके जाएगी, विनाश के समुद्र। विनाश के समुद्र में। चलो बेटा बाय। अरे हम तो यीशु मसीह के चेले थे, हमने तो बपतिस्मा लिया था, हम तो चर्च जा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, हम तो वहां जाएंगे स्वर्ग में। नो 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 नो। इंग्लिश में क्या कहेंगे, गो टू हेल। अक्सर लोग कहते हैं ना गो टू हेल, बड़ा अच्छा लगता है, पर सोच के देखिए, अगर हेल का नज़ारा जिस दिन आपको दिख जाए या समझ में आ जाए। एक हमारे पास किताब थी, उसमें सब उसमें बहुत सी बातें लिखी थी, किसी ने अपने दर्शन को प्रकट किया था, उस किताब में बताया था कि वो कैसा है। और उसके बाद हम लोग कितने महीने तक कितना डर गए, बाप रे बाप। वो बता रहे थे कि जो डीजे पे नाचते हैं ना, फिल्मी गानों पर, नरक में उनको नचवाया जाएगा। चलो बेटा कीलों के ऊपर नाचो, बड़ा तुम्हें नाचने का शौक है, नचवाएंगे तुम्हें, और बड़ा अच्छा लगता थिरकना फिल्मी गानों पर। जब भाई साहब आते हैं ना दुआ करने, तब तक तो मसीह गाने खूब अच्छे चल रहे होते हैं, हालेलुया। और हमारे जो एक यूपी में अनीश भाई के गाने बहुत फेमस हैं, जो लखनऊ से हैं, उनके खूब गाने चलते हैं ना, बढ़िया बढ़िया गाने चल रहे हैं। हमारे कैमरॉन मेंडिस के, शेल्डन बंगेर के गाने चल रहे हैं, अनिल कांत जी गाने चल रहे हैं। पर जैसे ही पासवान ने दुआ खत्म करी, वो दुआ के बाद क्या होता है, फिर वो धुआं धुआं शुरू हो जाता है तुरंत, फिर वो बन जाता है बेबी डॉल, तमाशा बन जाता है। क्या हुआ, अब संसार में हम आ गए हैं। चलो बेटा तुम्हारे लिए जगह है, एक स्थान तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है, चिंता नहीं करो। एक ऐसी आग, एक ऐसी झील, एक ऐसा जगह तुम्हारे तैयार है, वहां पर भी डीजे मिल जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है, पर वो कैसे नचवाएंगे ये मुझे नहीं मालूम है। मेरे साथ निकालिएगा इसी के अध्याय की, पहला तीमुथियुस उसका 6ठा अध्याय और उसकी 17वीं आयत सुनिएगा। 17वीं आयत जी। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। कैसे ना हो, अभिमानी ना हो। किसको कह रहा है, आज्ञा दे, अभिमानी ना हो। अभिमानी ना हो जी। और चंचल धन पर आशा ना रखे। चंचल धन पर आशा ना रखे, उम्मीद मत रखे। किस पर उम्मीद ना रखे, चंचल धन पर। धोखेबाज दौलत, धोखेबाज धन, तुम्हारा वो पैसा तुम्हें लग रहा तुम्हें बचा लेगा, तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मैं सच बता रहा हूं, पैसा रखा रह जाएगा और तुम्हें बचा कोई नहीं पाएगा। बस क्या होगा, बस छोटा सा बुखार आया था, थोड़ी सी उल्टी और खांसी आ गई थी, क्या हुआ, निपट गए, चल बसे, चले गए। उनका नाम अब लेट में लग गया, अब लेट हो गए वो। क्या हुआ, इस चंचल धन के लिए जो तुम परिश्रम कर रहे थे, तुम इस लोभ और लालच में कि तुमने चर्च को भी बेच डाला, उसकी जमीनें बेच डाली, तुमने सोचा मैं क्या कर डालूं। चर्च में जो कई बार कितने लोग चोरी करने लगते हैं, उसके हिस्से में चोरी करते हैं। ना सिर्फ ये उन लोगों के लिए जो ये काम कर रहे हैं, इसमें खादिम भी शामिल हैं, इसमें चर्च के एल्डर भी शामिल हैं, और इसमें कलीसिया भी शामिल है कि हम चोरी कर रहे हैं। क्या, थोड़े से धन के लिए थोड़ा सा जेब में रख लेंगे, क्या होगा, कौन जान रहा है, हम तो खादी में कौन जानेगा, है ना। जो ट्रेजरार होते हैं, खजांची होते हैं ना, काउंट करते हैं थोड़ा सा पॉकेट में, बाकी इनके साथ इतना है। क्या हुआ था, हन्ना सफीरा कहानी याद है ना, उन्होंने भी क्या करा था, हल्का सा थोड़ा सा हेरा फेरी कर ली थी, थोड़ा धन मार लिया था। और कलीसिया में क्या हो रहा है, जो हमारा हिस्सा खुदा देने के लिए होता है हम देते ही नहीं है। भाई साहब, टाइट की बात मत किया करिए, देखिए बाकी सब बात ठीक है, घर पे आइए, चाय पीजिए, नाश्ता करिए, खाना खाइए, सब बात ठीक है, पर इसकी बात मत किया करिए, पैसों की बात मत किया करिए। हाँ, कहते ना ये वाला चर्च बड़ा यार खराब है, ये वाला पादरी पैसा बहुत मांगता है। मैं सच बता रहा हूं, ये वही पैसा है जो तुम्हें नाश की कगार पर खड़ा कर देगा और उस समुद्र में जाकर डुबो देगा जहां से तुम निकल के आ नहीं पाओगे। जहां वो भी चला गया था, कौन मालूम है, लादेन को समुद्र में डुबो दिया गया था, बड़ा सा पत्थर बांध के जाओ बेटा अंदर,
और मैं और आप भी उस नरक का काम कर रहे हैं। ये वो पैसा है, ये ऐसी दौलत है जो इस संसार के लिए है, आसमान में से कोई काम नहीं है। ये करेंसी यहां तक है। देखिए बाई करेंसी जाती ना, आप लंदन से पैसा लाइए, अमेरिका से डॉलर ले आइए, यूरोप से आप क्या होता है यूरोप में, यूरो ले आइए, नेपाल में नेपाली नोट ले आइए, आप सऊदी अरब का दिनार ले आइए, रियाल ले आइए, और वो किसी भी कंट्री चला लेंगे, क्या होगा, चल जाएगा। बेटा यहां तो चला लोगे, संसार में चला लोगे, पर आसमान में चला नहीं पाओगे। जोड़ो बैंक बैलेंस, जितना जोड़ना है, जितना तुम्हें अकाउंट खोलना है खोल लो, जितना छुपाना है छुपा लो, पर सिर्फ यहीं तक। जितना बनाना है बढ़िया से बढ़िया बना लो, आलीशान कर लो, पर सिर्फ यहीं तक। ये वही धन का धोखा और लालच तुम्हें ऐसी खा जाएंगी कि तुम्हें नाश के गड्ढे में खड़ा कर देंगे ले जाके। वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। और यही कह रहा 17वीं आयत में। मेरे साथ निकालिएगा लूका सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 14वीं सुनिएगा। लूका 8 और उसकी 14वीं आयत। लूक चैप्टर 8 वर्स 14। लूका 8 उसकी 14वीं आयत सुनिएगा। जो झाड़ियों में गिरा, जो झाड़ियों में गिरा, या वे हैं जी, जो सुनते हैं जी, पर आगे चलकर चिंता और धन, सुनते हैं पर आगे चल के चिंता और धन क्या कर रही हैं, और जीवन के सुख विलास में फंस। बाप रे बाप, जीवन के सुख विलास, दुनिया मरी जा रही है, सुख विलास के लिए मरी जा रही है। कौन नहीं चाहता उसके घर में एसी लगाओ, बताइए। कौन नहीं चाहता उसके पास कार हो। कार होगी तो फिर आप कहेंगे इससे ऊपर भी कुछ और हो, फिर उससे ऊपर कहेंगे आप अब मेरा प्राइवेट प्लेन हो जाए ना। जी फिर से पढ़ी, क्या लिखा हुआ है। जो झाड़ियों में गिरा, जी, या वे हैं जो सुनते ध्यान हैं, सुनिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। जी, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में, चिंता धन जीवन के सुख विलास, जी, में फंस जाते हैं। किसमें फंस जाते हैं, सुख विलास सुख में। विलास में क्या हुआ, फंस गए। हाँ गुरु भाई जल्दी से आइए, जल्दी से आइएगा। अभी एक काम करते ना, ये लीड निकालिए, जल्दी से निकालिएगा इसको, निकालिए निकालिए, पुश करके निकालिए। जी इसको निकालिए यहाँ से। अभी मैं क्या करूँगा देखिएगा, ये सामने खड़ी हुई है, कुछ होगा नहीं वैसे। अब ये लीड है ना, इनके गले में मैं और आगे चल जाऊँ, ये फांस दे रहा हूँ। क्या हुआ, ये मैंने इनके गले में फंसा दी। ऐसे ही चिंता, ऐसे ही धन और वो लोभ जो मालूम क्या कर रहा है, भोग विलास में जिसके लिए तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हें धीरे धीरे खींच लेगा, धीरे धीरे खींचेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें धीरे धीरे कब वो खींच के उस नरक और उस गड्ढे में ले जाएगा। थैंक यू सो मच। शायद लोग समझ पाएंगे, बेहतर एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये वो है जो इस संसार की ओर मुझे अब खींच रहा है। ये धन है, धन बुरी बात नहीं है, पर ये धन जब परमेश्वर की महिमा को पार करने लगे, जब परमेश्वर से ऊपर बढ़ने लगे, जब कहे कि परमेश्वर से बढ़कर धन है। जितने लोग इस बात को बोलते हैं कि भैया धन बहुत जरूरी है, इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, मनी इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, वो नहीं मालूम है ये वो लैंग्वेज है जो तुम्हें उस नरक तक ले जा रही है। बहुत अच्छे शायर साहब ने एक बात कही थी, मालूम है किसी को। मैं इसको जब मैंने सुना तो मुझे क्या संसार की बात इतनी बढ़िया बात लगी। वो कह रहे थे ना, जो भी हाल ही में ख़त्म हुए हैं, कौन से शायर साहब थे जो हाल ही में भी ख़त्म हुए हैं, उन्होंने एक शायरी बोली थी, क्या बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं सोचने लगा यार इन्हें कैसे मालूम, ये तो इतनी अच्छी बात बता रहा, लग रहा है कि ये लग रहा बाइबल पढ़ के तो नहीं आए, कि संसार का लोभ, संसार का लालच मुझे बुला रहा है और वो कह रहे जाने का नहीं। ये दुनिया है, उधर जाने का नहीं। तुम खुदा के लोग हो, उधर मत जाओ। मैं सच बता रहा हूं, तुम खुदा के लोग हो, उधर जाने का नहीं। तो तुम्हें खुदा ने अलग किया है, खुदा तुम्हें चुन के लाया, तुम्हें क्या विश्वास नहीं खुदा तुम्हारे लिए पूरा नहीं कर सकता है? क्या वो ऐसा परमेश्वर है? क्या वो ऐसा कमजोर परमेश्वर है? क्या वो ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है?
अक्सर लोग कहते हैं कि उसके धर्मराज की खोज करो। मैं सही बता रहा हूं, आप शुरुआत तो करके देखिए, परमेश्वर तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। एक गीत था ना, अपनी महिमा धन के अनुसार परमेश्वर मेरी चिंता करता है। जब परमेश्वर मेरी आपकी चिंता करता है तो फिर मुझे क्यों चिंता करने को सकता है। वो कह रहा अपना बोझ मुझ पर डाल दो। कितनी जगह उसने इस बात को लिख दिया, मत्ती 11:28 और पहला पत्र 5-7, ऐसे कितने हवाले हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि अपना बोझ, अपनी चिंताएं, अपनी फिक्र, अपनी परेशानी तो मुझ पर डाल दो। मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हारी केयर करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और उसके बाद भी हमें लग रहा है कि यार अगर पैसा नहीं होगा तो ये कैसे आगे जीवन चलेगा, पैसा नहीं होगा तो कैसे चीजें सरवाइव हम कर पाएंगे। अगर मैं समझता हूं कि परमेश्वर नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपने वचन को थोड़ा सा अब शॉर्ट कर देते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। मेरे साथ आखिरी याद निकालिएगा, दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय, सेकंड किंग चैप्टर 5 वर्स 20 to 27। दूसरा राजा 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत से 27वीं आयत तक। दूसरा राजा 5वां अध्याय 20वीं आयत से 27वीं आयत तक। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपके बीच में रखना मांगता हूँ जी, सुनिएगा। कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब मारने नहीं लग रहा था। याद है क्या हुआ था किस्सा? वो ढेर सारा सोना चांदी और बहुत ज्यादा कुछ लेके, प्रीशियस कीमती वस्तुएं लेके आया था कि मैं उसको जो मुझे ठीक कर देगा मैं उसके लिए लेके जाऊंगा। और उसके लिए वो लेके आया था ना। पर उसने कहा कि जा, बाहर से बोल दिया कि जा यर्दन नदी में डुबकी लगा ले। तो उसने देखा अरे यार स्वामी मेरा पागल हो गया है, अरे इसको तो कुछ अकल ही नहीं है। हम कितना कुछ बटोर सकते हैं अपने आने वाले समय के लिए। हम लोग जंगल में रह रहे हैं, यहाँ तो कुछ है भी नहीं और इतना सोना चांदी फ्री मिल रहा है तो क्यों ना लें, है ना। मुझे एक बार याद है कि जब मैं 5th क्लास में था और मेरे उस समय में नुमाइश लगी थी, मतलब मेला लगा था, एग्जीबिशन, और वहाँ मुझे जाना था शाम को। मैं मम्मी से सुबह से जिद कर रहा था, मुझे 5 रुपये दो, मुझे 5 रुपये दो, मैं जाऊँगा, मैं दोस्तों संग जाऊँगा। ज़्यादा पैसा नहीं मांगते थे क्योंकि होता नहीं था। तो जब मैंने कहा ठीक है यार, अब संडे आज सुबह आया है, चलो अब शाम में तो जाना है, चलो क्यों ना चर्च साफ पहले कर लेते हैं। मैं चला गया अपने चर्च को साफ़ करने के लिए। और जैसे ही मैंने चर्च का ताला खोला, जैसे ही गेट खोलता हूँ तो एक 50 का नोट सरकता हुआ आता है, बिल्कुल खरा नोट 50 का। और जब मैंने उस नोट को उठाया तो दिल में आया, वाओ थैंक यू सो मच जीसस, आपने मेरे लिए पैसे का इंतजाम कर दिया। मैंने जेब में डाला, फिर मैंने जेब से निकाला। मेरी मम्मी ने सिखाया बेटा चोरी करना बुरी बात है, ये दूसरे का पैसा है, ये तुम्हारा नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं यार ये मेरा नहीं है। फिर परमेश्वर ऐसा लग रहा कोई आवाज़ दे रहा है, अबे तेरे लिए तो मैंने दिया था, ये तेरे लिए, तू 5 रुपये मांग रहा था, तुझको मैंने 0 बढ़ा के 50 रुपये दे दिया। तो फिर मैंने जेब में रख लिया, फिर जेब से निकाला, मैंने कहा नहीं यार ये मेरा नहीं है। और मैं गया, मैंने पास्टर को रूम नॉक किया तो पास्टर के बेटे निकले। मैंने कहा भैया ये 50 का नोट वहाँ पड़ा मिला है। बोले कहाँ पे? मैंने कहा मैंने गेट खोला तो वहाँ पे सड़क में मेरे पैरों के पास आ गया। तो उन्होंने उस नोट को पकड़ा और कहा एक बात बोलूं? बोला जीवन में तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। हालेलुया। और एक बात और बोली थी, बोला बेटा अगर तुम जॉब करोगे तो तुम्हारे पास कभी जॉब की कमी नहीं होगी। खुदा के फजल से जॉब की आज तक कभी कमी नहीं पड़ी है। उस खुदा ने जॉब करने का नौबत नहीं दी। हालेलुया। उसने क्योंकि अपनी खिदमत के लिए बुला लिया है और अपनी महिमा धन के अनुसार बहुत आय से सब कुछ दिया है। ये वो परमेश्वर है। और मालूम क्या कर रहा है यहाँ गेहजी ने? एक काम किया, थोड़ा सा दिल में क्या आ गया? लालच आ गया, थोड़ा सा लोभ आ गया। और आप सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। इस लोभ के कारण इसने मालूम क्या किया? ये गेहजी जो था वो चला गया नामान के पास और कुछ कहने लगा उससे। जी पढ़िएगा। कि परमेश्वर के भक्त जी एलीशा का सेवक जी गेहजी सोचने लगा, जी आगे पढ़ते मेरे रहिए। स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है जी। कि जो वह ले आया था जी। उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा की जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूं। खुदा की कसम खा के बोल रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ लूंगा जरूर। यानी कि इस बात में भी परमेश्वर को डाल दिया है। और बाइबल कहती, शब्दों से साफ कहता है कि तू किसी की कसम
मत खाना। बाइबल कहती है तू किसी कसम मत खाना, या जमीन या आसमान है किसी, क्योंकि जमीन तेरी नहीं है, परमेश्वर की बनाई हुई है, आसमान खुदा का है, पशु पक्षी जानवर सब कुछ तो उसने बनाया है, तुम किसकी कसम खाओगे? और यहां पर कह रहा है कि मतलब गलत काम में भी कह रहा है खुदा की कसम, मैं कुछ ना कुछ तो लेके जरूर रहूंगा उससे। मतलब इस काम में भी वो इस लोभ, इस लालच इस कदर उसके अंदर समा गया कि वो फौरन दौड़ गया। अब सुनिए क्या हुआ जी। तब गेहजी जी नामान के पीछे दौड़ा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर जी उसे मिलने को रथ से उतर पड़ा। ठीक है, और पूछा, मिलने उतरा। सब कुशल क्षेम तो है? उसने भाई सब ठीक है, भागता हुआ क्यों आ रहा भाई, क्या हो गया? उसने कहा सब हाँ, ठीक है। उसने कहा हाँ सब ठीक तो है, बट परंतु दिल में कुछ चल रहा है मेरे। जी परंतु मेरे स्वामी ने परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है, मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम की पहाड़ी जी देश से भविष्यवक्ताओं की चेलों में से जी 2 जवान जी मेरे यहाँ अभी आए हैं। जी इसलिए उसके लिए 1 किक्कार चांदी और जो 2 अपने जोड़े लिए नहीं वस्त्र मांग रहा दो। है, किसके लिए मांग रहा है? सेवकाई के नाम के लिए। चंदा मांगा चर्च के नाम के लिए, खरीद लाए बाइक, परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है। देखिए परमेश्वर ने दिया है। अच्छा आप तो कह रहे थे कि चर्च में लेंटर पड़वाएंगे। हाँ परमेश्वर की मर्जी नहीं थी शायद। परमेश्वर का मुझे रात में फरमान आया, जाओ जाके बाइक ले लो, यू नीड ए बुलेट, इट्स योर जेन्युइन नीड। तभी मैं चला गया और मैं बुलेट खरीद लाया 1.5-2 लाख की। मैंने कहा लेंटर तो बाद में पड़ जाएगा, पहले बुलेट ले ली जाए। अपने लिए नहीं मांग रहा है, सेवकाई के लिए मांग रहा है। कितने 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 सेवक, कितने जवान ये काम, गलत काम कर रहे हैं आज। मैं सच बता रहा हूं, थोड़ा सा लालच, थोड़ा धोखा तुम्हें बर्बाद की कगार पे खड़ा कर रहा है। शायद मैं भी शामिल हूं और इस बात को समझ नहीं पाते हैं। आपको मालूम है बेचारे अंग्रेज लोग, अभी तो खैर मुझे पता नहीं, बट काफ़ी समय पहले कितना कितना पैसा ना मिशनरियों को भेजते थे वो, कि भारत में हमारे जितने क्रिश्चियन भाई हैं, अन्य जाति से लोग हैं, इनके बच्चे बेचारे जो गरीब अवस्था में हैं, जो पढ़ नहीं पाते, उनके पढ़ाई के लिए, उनके लिए कपड़ा लत्ता, वो याद है हॉस्टल में कुल्ट मिलती थी, वो तो अब मिलती भी नहीं है। कितना कुछ मिलता था सिर्फ इसलिए कि हमारे भारत में दिया जाए। क्या वो लोग बड़े अमीर है? नहीं, पर अपनी पॉकेट मनी से, सिर्फ इसलिए कि वो सेवकाई के लिए दे रहे हैं। और नामान ने भी ये काम किया। उसने कहा ठीक है मैं दूंगा, सेवकाई के लिए। अरे यार मैं तुरंत दूंगा, मैं तो देने ही आया था, पर क्या करे तेरे स्वामी ने मुझसे लिया नहीं, तो अब तू सेवकाई के लिए मांग रहा है, ले जा। ले तो लिया। ध्यान सुनिए क्या हुआ उसके बाद, सभी लोग ध्यान सुनिएगा जी। नामान ने कहा जी खुशी से 2 किक्कार ले ले। खुशी से ले ले जी। तब उसने उससे बहुत विनती करके जी 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर जी 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया जी। और वे उन्हें उनके समझे? आगे आगे ले इन लोग के चले। चेले चपाटे भी होते हैं चर्च में, जो इस टाइप के लोग होते हैं इनके चेले चपाटे भी होते हैं, उनकी हाँ में हाँ करते हैं। हाँ हमने भी सुना था भाई साहब आपके लिए कह रहे थे कि इसका कीबोर्ड धीरे कर देना, हम भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे इसका माइक धीरे कर देना। अक्सर ऐसे लोग के चेले चपाटे बन जाते हैं और उसके भी चेले चपाटे बन गए। सेटिंग कितनी बढ़िया सोची करके रखी होगी कि एलीशा के साथ में रहने के बाद भी इसने अपने चेले अलग कर रखे हैं। अरे ये काम तो दुष्ट ने शुरुआत से कर रखा था। क्या लिखा हुआ है कि ना सिर्फ वो गिराया गया, पर उसके साथ वो सब गिरा दिए गए जो उसके साथ में उसकी हामी भरने लग रहे थे। और वैसे ही गेहजी ने भी अपने लिए चेले सेट कर रखे थे, बेटा तुम भी जाओगे, नाश हो रहे हो, बड़ा हामी हाँ मिला रहे हो, तुम भी नाश होगे, बड़ा तुम पाप के भागी हो रहे हो। भैया मार लो कोई बात नहीं, भैया हमारा कितना है, हमें क्या मिलेगा, है ना। खूब चलता आजकल ये, खूब चर्चिस में हो रहा है। कितने की प्रॉपर्टी बिकी है, इतने की, इसमें मेरा कितना बनेगा, कहाँ साइन करना है, फौरन साइन करके चलिए। अब सुनिए क्या हुआ। अब गेहजी ने इससे वो सब सामान ले लिया जी। आगे वह टीले के पास पहुंचा जी। तब उसने उस वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया जी और उन मनुष्यों को विदा दिया जी
और वे चले गए। ठीक है, तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। स्वामी के सामने खड़ा हो गया। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, एलीशा पूछ रहा है, गेहजी तू कहाँ से आता है? कहाँ से आ रहा है भाई? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। रोहित कहाँ से आ रहे हो? अरे भैया यहीं थे, बस चर्च में तो थे। कहाँ थे? अच्छा ठीक है, चर्च में थे। ओ फिर क्या हुआ? उसने बुरा उससे नहीं मानना। कहा, जी, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा एलिया का हाल दास है, मुझे मालूम एलिया था। का चेला है वो। एलिया की अनॉइंटिंग उसके ऊपर क्या मांगा था? दुगना पोषण। अबे तुम उसे हल्के में जान रहे हो। तुम अपने ही स्वामी, अपने खादिम को जान ही नहीं पाए। इतनी सामर्थ उसके पास, इतनी अनॉइंटिंग उसके पास है, इतना बड़ा खुदा का अभिषेक उसके पास है, और तुम उसको उल्लू बना रहे हो। कई बार हम भी बड़ा उल्लू बनाते हैं। एक बच्चे से मैंने पूछा था, आया हमारे घर, मैंने कहा यार तेरे मुंह से खुशबू आ रही है लड्डू की। हाँ भैया लड्डू खा के आ रहा है। सच बता रहा हूँ, सुरती खा के आ रहा था। मैंने झूठ बोला। मैंने कहा यार देखूं क्या कहता है। मैंने कहा यार लड्डू की बड़ी महक आ रही है। कह रहा हाँ वो मोतीचूर का लड्डू खा के आ रहा हूं। मैंने अच्छा, आजकल मोतीचूर में सुरती मिल रही क्या? झूठ बोल गए और मुझे मालूम था, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। बाद में मैंने समझाया उसको। जी, ये भी क्या कह रहा है? उनको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है कि यार समझा देंगे, चिपका देंगे कुछ भी। जी, क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून का अब वो दाग कह रहा की है तुम्हें ये बालियां, सब करने का तुम्हारा ये समय है ये सब करने का। जी भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है। जी, इस कारण से जी। नामान का कोढ़ तुझे और तेरे अब वंश सुनिएगा, को बहुत सदा लगा इंपॉर्टेंट रहेगा। बात। इस कारण नामान का कोढ़ जी तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। लगा रहेगा। क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। बेटा तुमने वाईफाई कनेक्ट कर लिया ना, आप खूब चलाओ, खूब चलाओ। हम लोग कई बार शेयरिंग कर लेते हैं ना ब्लूटूथ से। आजकल वो बहुत चीजें आ रही ना शेयर इट से। शेयर तो तुमने बेटा कर लिया है, अब उसका कोड़ ना सिर्फ तुम्हारे ऊपर पर तुम्हारे वंश के ऊपर लगा रहेगा। वंश समझते हैं? किसी को वंश मालूम है क्या होता है? पुश्त दर पुश्त, औलाद दर औलाद तक अब तेरा ये कोड़ चलता रहेगा। और मैं समझता हूँ ये आज भी कोड़ चला आ रहा है। क्यों? एक लेप्रेसी और जो कोड़ वालों का अलग वार्ड है, अलग बस्ती, अलग कॉलोनी है। मैं समझता हूँ ये सब गेहजी के परिवार के होंगे, जिनके परिवार में कोड़ आ गया। आपको याद है एक कोड़ किसी और को हुआ था, एक स्त्री कोड़ हुआ था। किसी को याद है कौन सी स्त्री कोड़ हुआ था? किसी को याद है? अगर याद हो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए। किसी को याद है? एक स्त्री थी, उसे कोड़ हो गया था। याद है? नहीं याद? मैं बताता हूँ। ये वो स्त्री थी जो मूसा की बहन थी, जिसका नाम था मरियम। इसने अपने भाई के खिलाफ बोला था और इसे कोड़ हो गया था। याद आया? इसको कोड़ हो गया था। फिर उसने प्रार्थना करी थी, तब से कोड़ शुद्ध हुआ था। खुदा के लोगों ऐसा ना हो, वो नामान का कोड़ तुम्हारे वंश में आ जाए, तुम्हारे परिवार में आ जाए, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाए, तुम्हारी पुश्त दर पुश्त बर्बाद होती चली जाए। सिर्फ धन का धोखा और ये थोड़ा सा लालच, इसको मैंने एक अंडरलाइन किया हुआ है। धन का धोखा वचन को दबा देता है। वचन को दबा दिया। तुमने जो वचन पढ़ा, तुमने जो परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की हुजूरी में जो तुमने अपना समय बिताया, जो तुमने परमेश्वर के लिए तैयार किया, जो तुमने अपने आप को समर्पित किया था, वो सब कुछ एक पल में बर्बाद हो गया। तुम्हारे उस धन ने क्या करा? सब कुछ नाश कर दिया। तुम्हारे धन ने वो सब नाश कर दिया। तुम्हारा सेक्रीफाइस, तुम्हारा परमेश्वर के प्रति प्रेम, तुम्हारा चर्च में सेवा करना, तुम्हारा चर्च में आना, तुम्हारा चर्च के प्रति जिम्मेदारियों को निभाना, तुम अपना दशमांश को दे रहे हो, उसके बाद तुम बहुत प्रेम करते हो, सब कुछ कर रहे हो, पर ये थोड़ा सा धन का धोखा क्या कर गया? वचन को दबा गया और तुम्हें नाश कगार पर खड़ा कर गया। ना सिर्फ तुम्हें पर तुम्हारी नस्ल दर नस्ल को बर्बाद कर देगा। खुदा के लोगों ऐसा मत करिएगा कि ये धन तुम्हें नाश कर दे, बर्बाद कर दे। इस धन की ओर क्या करने का? क्या करने का? जाने का? इस धन की ओर जाने का नहीं। अगर जाने का तो मालूम है उस क्रूस की ओर, उस परमेश्वर के क्रूस की ओर।
उस खुदा की ओर, उस प्रभु यीशु मसीह की ओर जो तुम्हें अनंत जीवन में ले सकता है और शामिल कर सकता है। आइए दुआ में चले। मेरे पास कुछ निवेदन हैं। अगर आप में से कोई प्रार्थना कराना चाहता है तो ज़रूर से हमें आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप हमें बाद में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप हमें बाद में मैसेज भी कर सकते हैं। आइए हम लोग मिल के प्रार्थना करें। कुछ नाम हमारे पास हैं जिनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो कुछ नाम हमारे पास हैं, भाई कुणाल के लिए जिनको टीबी हो गया और लास्ट स्टेज चल रहा है, बाइबल कॉलेज में हमारे साथ थे। इनके पापा इस वक्त वेंटिलेटर में हैं। प्रभु इनके पापा पर दया करे, इनके पापा को चंगाई दे। और साथ ही प्रार्थना करेंगे भाई सोलोमन, इनकी मम्मी के लिए। भाई भी लखनऊ से हैं, इनकी मम्मी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हम लोग आइए मिल के इनकी मम्मी के लिए, भाई सोलोमन की मम्मी के लिए हम लोग मिल के प्रार्थना करेंगे। और साथ ही प्रार्थना करेंगे भाई सामर्थ, उसकी फैमिली के लिए, उसकी बहन के लिए जो इस वक्त घर से चली गई है। नहीं पता किसने बुद्धि फेर दी, क्या हो गया है, जो सामर्थ की बहन अभी चली गई है। प्रभु उस बच्चे पर दया करे और वो अपने घर वापस आने वाली हो सके। अगर कोई प्रार्थना निवेदन है तो जरूर हमें बता दीजिए। किसने अगर कोई प्रार्थना निवेदन दिया हो, अगर कोई प्रार्थना निवेदन है तो जो यहाँ बैठे हैं प्लीज़ बता दीजिए। मोबाइल में देख लीजिए अगर कोई प्रार्थना निवेदन किसी ने दिया हो तो आइए हम लोग मिलके उनके लिए प्रार्थना करें। और साथ ही हम लोग प्रार्थना जैसे लगातार कर रहे हैं, भाई राजू के लिए जिनको कैंसर है, भाई हरीलाल के लिए जो कि इन दिनों काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं, प्रभु उन पर अनुग्रह करे। और हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त, क्या नाम पापा का, जयप्रकाश, भाई जयप्रकाश के लिए जो इस वक्त चेन्नई में हैं, प्रभु उन पर अनुग्रह करे और परमेश्वर उनके काम में आशीष दे। प्रभु जी उन पर दया करे। इस वक्त अपने काम के सिलसिले से गए हैं और प्रभु के वो हाथ को दे सकें और तमाम वो लोग जो उनके साथ के हैं उनका भी अनुग्रह उनको मिलने वाला हो सके। जी कोई प्रार्थना निवेदन है? आइए हम लोग मिल के प्रार्थना करेंगे। और साथ ही प्रार्थना करेंगे इस वक्त शाहजहाँपुर से बहन पिंकी हैं जिनकी मम्मी के लिए प्रार्थना हम लोग लगातार कर रहे हैं। और उस बहन के लिए जो अपने नौकरी के लिए इस वक्त चिंतित है, आइए हम लोग इनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं कहना मांगता हूँ बहन, तुम्हारी जॉब प्रभु यीशु मसीह ने दे दी है। प्रभु पर विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हारी जॉब का इंतजाम कर दिया है। अगर कोई और भी ऐसा है जो नौकरी के कागज जिसके लगे हुए हैं, जिसकी जॉब नहीं हो पा रही है, जिसका इंटरव्यू होना है या जिसकी नौकरी लगनी है अपने पेरेंट्स की जगह, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सबों पर यीशु अपना अनुग्रह कर। कोई अगर ऐसा है प्रभु जो हमें इस वक्त देख रहा है, इनके ऊपर कोई कर्जा है, कोई पारिवारिक कर्जा है प्रभु जी, कोई पारिवारिक लोन है, कोई भी चीज़ का प्रभु तो दया कर पिता परमेश्वर। इनका बच्चा खुदावन अगर संसार में बिगड़ गया, बह गया प्रभु, नशे में चला गया, किसी और चीज़ों में चला गया, गलत राहों में चला गया प्रभु, तो आप इनके बच्चों पर प्रभु दया करें पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन वो तमाम परिवार जो कोरोना संक्रमित हो गए प्रभु जी, आप उन तमाम परिवारों पर दया कर। खासतौर से बच्चे कुणाल के लिए जो इस वक्त परमेश्वर टीबी का मरीज हो गया प्रभु जी, लास्ट स्टेज चल रहा है प्रभु, इस बच्चे पर दया कर, इसको नई जिंदगी बख्श दे परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु तमाम वो लोग जिन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन को हमें भेजा था व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, मैसेंजर के जरिए, प्रभु आप उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबों पर प्रभु यीशु अपना अनुग्रह कर। एक बार फिर से प्रभु प्रार्थना करते हैं ये वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए 100 गुना लाभकारी हो सके। और प्रभु प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं संसार का प्रभु धन और धोखा प्रभु जी, जो लालच प्रभु जी, ये हमें खुदावन वचन के ऊपर हावी ना होने दे पिता परमेश्वर। परमेश्वर ये दबा ना सके वचन को, पर प्रभु जी हम वचन में बढ़ते चले जाएं खुदावन मसीह, और वचन की मुनादी करने वाले हो सके और वचन का पालन करने वाले हो सके। प्रभु जी जितने लोगों ने हमें आज सुना प्रभु जी, हर एक से बातें कर खुदावन, हर एक से बातें कर, इनके दिलों से बातें कर प्रभु जी, ये सब कोई तुझ में बढ़ता जाए और तेरी महिमा करते जाएं। इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए अपनी यीशु की प्रार्थना को हम लोग एक साथ दोहराएंगे। अगर आप अपने घरों पे हैं, आइए अपने स्थानों पे खड़े होंगे, अपने हाथ को जोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें और यीशु की प्रार्थना को हम एक साथ दोहराएंगे। अगर आप किसी कारणवश बिस्तर पे हैं, बीमारी में या उठ नहीं पा रहे हैं, तो अपने बिस्तर पर रहिए, आप बैठे रहिए। आप बैठे बैठे भी हमारे संग प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। आइए हम लोग यीशु की प्रार्थना एक साथ दोहराएं। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया प्रभु, वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक तमाम ईमानदार, तमाम विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन।
खुदा आपको बताए इससे आशीष और बरकत। जैसे आपको मालूम है हमारे रविवार की आराधना सुबह 9 बजे होती है, जो हम लोग ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं सुबह 9 बजे। और हर बृहस्पतिवार जो थर्सडे फास्टिंग प्रेयर मीटिंग हम लोग करते हैं, बृहस्पतिवार हम लोग जो उपवास साथ प्रार्थना करते हैं, ये हम लोग शाम को 5:30 बजे हम लोग आराधना करते हैं। इसमें हम बीमारों के लिए और तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो जरूर से हमें बताएं, हमें शेयर करें, ताकि हम आपके लिए मिल के उपवास के साथ प्रार्थना कर सकें। और खास तौर से आप सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे लिए दुआ करते रहिएगा। आने वाले 27 तारीख को इस महीने की हमारे चर्च की पहली एनिवर्सरी है, पहली सालगिरह है, और उसको हम लोग मनाएंगे। आप जो शायद अपने घरों में होंगे, आप शायद अलग अलग शहरों से जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज मेहरबानी से हमारी कलीसिया, हमारी चर्च के लिए और खासतौर से हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहिए, ताकि परमेश्वर हम लोग को इस्तेमाल करे और हम लोग बहुतों के लिए आशीष और बरकत का वसीला बनते चले जाएं, बहुतों के लिए छुटकारे और उद्धार का वसीला बन जाएं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग हमारे चर्च की एनिवर्सरी के लिए और हमारी कलीसिया और हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।